गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सुध से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल का श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसे सब लोग अपने अपने तरह से लेते हैं। हम उस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रंजना जी का एक प्रश्न लेंगे आज। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी को प्रणाम। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 70 की, 70 की। और रंजना जी ने कल एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर इस श्लोक को पढ़ करके आगे चलेंगे। चलिए रंजना जी, अपने प्रश्न को एक दफे अगर आप दोहरा दें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सब एक उस परमात्मा की संतान हैं, वो हमारे अंदर है, हम उन्हीं का ही अंश हैं। तो हम सबका स्वभाव और बुद्धि अलग अलग कैसे है? किसी को जो गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी को नहीं आता, कोई शांत रहता है, ऐसा कैसे है? हाँ, देखिए आपका जो प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, रेलेवेंट सवाल है। इसका कोई सीधा उत्तर हो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरी समझ में आता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना समझ में आता है उतनी चर्चा मैं करूंगा और देखते हैं कि कहाँ तक ये बात, इस सवाल का जवाब हमें मिल पाता है। देखिए, किसी सामान को अगर हमने कहीं ले जाना है तो हमें ताकत लगानी पड़ती है। साइंस में एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं उसको। यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इधर को बल लगे और किसी दूसरी तरफ को भी बल लगे तो वो पॉइंट ना इधर जाएगा ना उधर को जाएगा, बीच में जाएगा। इसको पैरेललोग्राम बना करके वो कैलकुलेट करते हैं कि इफेक्टिवली ये जो इसका डायगोनल होता है, इतनी अमाउंट की ताकत लगेगी और इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर किसी काम को करने पर मेरे दो विचार काम कर रहे हैं, एक कहता है ऐसा करो, दूसरा कहता है वैसा करो, हर एक विचार एक फोर्स की तरह से काम करता है। अगर मेरे मन में विचार आया कि मुझे बाजार से सामान लाना है, तो इस विचार के चलते ये 60 70 80 90 जितने भी किलो का मेरा शरीर है, वो विचार इस शरीर को वहां तक, बाजार तक, दुकान तक पहुंचाता है, बाजार में सैर करवाता है और हम सामान लेकर के वापस भी आते हैं, यानी वापस भी लाता है। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अगर पैदल गए हैं तो पैदल, और अगर डिफिकल्टी हो जाए तो किसी ट्रांसपोर्ट की या किसी और की मदद लेकर के आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस वजन को लेकर के आते जाते हैं। इन इफेक्ट मैंने ये कहा कि हर विचार एक फोर्स का काम करता है। और जब हमारे मन में एक से ज्यादा फोर्स हैं, एक से ज्यादा विचार हैं, विचार को ही कर्म भी कहा जाता है, कर्म का बीज कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा विचार हैं तो उनका जो भी रिजल्टेंट निकलेगा वो काम होगा। और उसी के प्रभाव क्योंकि मेरे मन पर पड़े, मेरी इंद्रियों पर पड़े, तभी मेरी इंद्रियों ने वो काम किया। यानी कि जो विचार के फोर्स हैं, जो भी विचार हों, अच्छे हों बुरे हों, उनका जो भी बल प्रभाव है, उसके अनुसार हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर असर पड़ते हैं। उसी के अनुसार हमारे संस्कार भी बदलेंगे, क्योंकि ये चीज याद रह जाएगी। आने वाले समय में ये जो रिजल्टेंट बना हुआ है, ये शामिल होगा और नया फोर्स जो बनेगा विचार का, उसके साथ वो भी जुड़ेगा। ऐसा करते हुए, क्योंकि हर 2 सेकंड में एक नया विचार आ जाता है ऑन एन एवरेज, तो हमारे जीवन में कितने विचार आ जाएंगे, उन सब का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका पक्का नहीं कहा जा सकता। मैं खुद ही जैसा कल था वैसा आज नहीं हूं। क्यों? इतने टाइम में मैंने कल में और आज में कुछ श्लोकों को पढ़ लिया, कुछ चर्चा कर ली, मैं बदल गया। मैं जैसा था मैं वैसा नहीं रहा। चाहे थोड़ा सा बदला हूं या ज्यादा बदला हूं, लेकिन मैं बदल गया। इसी तरह से मेरे ऊपर, चाहे पढ़ने से, देखने से, सुनने से, इंद्रियों से इनपुट लेने से,
या दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने से, बातचीत करने से मेरे विचार बदलते हैं, मेरे कर्मों के बीज बदलते हैं, चेंज होते हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ हुआ? मेरे अंदर के शरीर पर भी, मन पर भी, स्मृतियों पर भी, और मेरी कर्मेंद्रियों पर भी। ऐसे ही हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के भी विचार 24 घंटे एक जैसे चलेंगे, 10 मिनट भी एक जैसे चलेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और वो कितनी तीव्रता से हैं, यानी उस हर विचार के पीछे कितना बल है, ये अलग अलग होगा। सभी का बल अलग अलग चल रहा है, विचार अलग अलग हैं, बल अलग अलग हैं, उनका रिजल्टेंट अलग अलग होगा। और उस रिजल्टेंट का जो असर होना है अंदर भी, और उसके कृत्यों पर भी, कर्मों पर भी, जो कर्मेंद्रियां हैं उन पर भी जो असर होना है, अलग अलग होना है। अब एक कुम्हार अगर घड़े को बनाता है, अगर हाथ कम ज्यादा हो गया तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, चेंज हो जाएगा। और जितनी चीजें वो बनाएगा वो एग्जैक्टली सेम होंगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से परमात्मा हमें अलग बना रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी अपनी सोच के फोर्स हैं, ये डेफिनेटली मुझे पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने आप ही बदल रहा हूं, और मैं किसी दूसरे के बराबर हो भी नहीं सकता। तो मेरे संस्कार, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये सारी अलग अलग होंगी। इसी के हिसाब से हम सबका शरीर, सोच, कृत्य, ये सब बदलते हैं। और इनका असर क्योंकि शरीरों पर भी है, जिसको हम डीएनए के फॉर्म में कह देते हैं, उसी के हिसाब से आगे चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपने ही सोच विचार जो हैं, उनका जो बल है, वो बचपन से लेकर उसी ने मुझे मॉडिफाई कर दिया। तो फिर जो अनंत के बल पड़ रहे हैं, कोई फोर्स मेरे ऊपर चांद का है, सूर्य का है, यानी जब सूर्य की रोशनी हुई मैं अलग तरीके से सोचता हूं, जब चांद की रोशनी हुई मैं अलग तरीके से सोचता हूं। जब गर्मी है तो सोच अलग है, जब सर्दी है सोच अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। और इन सब परिस्थितियों के, सरकमस्टेंसेस के चलते हम लोग हर पल बदलते हैं। ये बदलाव नेचुरल है, और इससे बचा नहीं जा सकता, और इसको बराबर किया भी नहीं जा सकता। मैं अपने आप को ही बराबर नहीं रख सकता उस अनंत में, तो जो सब कुछ अनंत है, जो उस ईश्वर के ही कण हैं, हालांकि उनको बराबर किया जाना संभव नहीं। और ये नेचुरली उसी की शक्ति से विस्तार हो रहा है, ये सब अलग अलग हो रहे हैं। देखें जरा कहां तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। हाँ जी सर, मेरे को ये समझ लगा कि हम सबका जो स्वभाव भिन्न है, तो उसमें हमारे विचारों का जो पैदा होते हैं, उससे जो फोर्स लगती है, जो हम कर्म करते हैं, उससे हर समय हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो चेंज जो आते हैं वही हमारे संस्कार बनकर हमारे में चेंज लाते हैं। क्योंकि हमारे पे भगवान का जो है और ऊपर की सारी चीजों का इफेक्ट तो है ही है। दिन में हम कुछ और सोचते हैं, गर्मी में कुछ और तरह सोचते हैं, सर्दी में कुछ और तरह। ऐसी परिस्थिति के हिसाब से भी हर बंदे के अपने विचार हर क्षण आते हैं, और उसी हिसाब से वो कर्म करता है, फिर उसी हिसाब से उसका स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। ये बिल्कुल ठीक, जितना मैंने बताया आपने उससे भी बढ़कर के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ चीजें जो हमें माता पिता से गुण मिले, उसके बाद फिर अपने ही जीवन में हमारे अपने विचारों से, परिस्थितियों के अनुसार ये सारी चीजें फिर चलती चली जाएंगी, बदलती चली जाएंगी। और हमारे आने वाली संतानों में भी इसी तरीके से बदलाव आते चले जाएंगे। तो ये नेचुरल है। और ये हमारी सोच का, और सोच कहां से आ रही है? ब्रह्म की शक्ति से आ रही है, उस ईश्वर की शक्ति से ही आ रही है। वो सब में अलग अलग आ रही है, उसके फोर्स अलग अलग हैं, क्वांटम अलग अलग है कि कितना फोर्स है, कम है या ज्यादा है, डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए हम सबकी सोच, शरीर, विचार, ये सारी चीजें अलग अलग मिलते हैं। बहुत सारी अनंत वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। बस यह इतना ही कहा जा सकता है कि उस अनंत का कोई पार नहीं।
जी। देखिए जरा, कुछ और चर्चा इस पे चाहिए तो अभी भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं जब भी कोई और प्रश्न आए। अदरवाइज अब हम आगे चलें। हाँ जी। चलिए आशु जी। कोई और अपने विचार अगर इस पे रखना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। सुनीता जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? अ, प्रणाम सर। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस तरह से भी दे सकते हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर लेके समझ के आगे हमें अपने कार्य करने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और अपनी सोच को बदलने में, अपनी सोच का ध्यान रखने में बहुत फर्क पड़ेगा। सर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी मैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने बात को समझा जैसा मैं कहना चाहता था। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से जैसा वो मानते हैं वो व्याख्या कर सकते हैं। उन सब में से हमें जो तार्किक लगे, लॉजिकल लगे, तर्कसंगत लगे, हम उनके अनुसार अपनी समझ को फिर बदल सकते हैं। कोई रुकावट तो नहीं है। हाँ जी, ऑन द होल सर, कि हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इसी के ऊपर सारा कुछ चलता है। यही है अल्टीमेट ताकत। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और किसी की तरफ से कोई इनपुट या कोई प्रश्न? चलिए आशु जी, श्लोक नंबर 70 को एक बार फिर पढ़ते हैं, जिस पे कल चर्चा हो रही थी, और फिर आगे चलेंगे। ठीक। रंजना जी का ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से इसका और इतना सिंप्लीफाई करके आंसर देने के लिए।